बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। हमारा मीडिया 100% झूठ बोलता है। ये हमारे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान हमें तफरीक करके लड़ाता है। मस्जिदों में हम दुआएं करते हैं, या अल्लाह इन काफरों को नेस्तो नबूद कर दे। हर बंदा अमेरिका के वीज़े के लिए, बाहर के लिए भाग रहा है। ये क्यों है? ये दोगली पुलिसी, ये मुनाफिकत क्यों है? मतलब मिर्गी की है ना, ठीक है। ये पैसे देते हैं और चीज़ नहीं मिलती। ये इतनी सिफारिशों से ये एक मिली है मुझे डिब्बी, और ये इसके बगैर इंसान मर सकता है, ठीक है। ये अगर नहीं होगी ना तो ये जानलेवा है, और इसके हम पैसे देते हैं, वो कहते हैं शॉर्ट है। ये 3 महीने से कहा हुआ है, ये अभी मुझे मिली है। हत्ता कि उन्होंने टेररिज्म पे भी अपना कंट्रोल कर लिया। जो वो मुंबई हमले हुए थे ना, उसके बाद आज तक कभी वहाँ पे कुछ हमला नहीं हुआ। हम यहाँ हमारी यहाँ से जान ही नहीं छूटती, कभी कुछ ब्लास्ट हो जाता है, कभी क्या मसला। और इसके बाद हमारा वो दुश्मन है, हमें सारी उम्र बताया भाई तुम्हारा वो दुश्मन है, बस हम इस पे बड़े खुश हैं जी, हमने ऐसा कर दिया। हमारी टांग ज़्यादा ऊपर जाती है, ठीक है, उनकी ज़रा कम ऊपर जाती है। हम इस पे हम तालियां बजाते हैं, हम बहुत खुश हैं, ठीक है। ये तरक्की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। एक पाकिस्तानी का कहना है कि जहां पर भगवान राम का मंदिर आज के समय बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है, वहां पर जो मस्जिद थी वो गलत थी। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है सनामजाद का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। हमारा मीडिया 100% झूठ बोलता है। ये हमारे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान हमें तफरीक करके लड़ाता है। इनके अपने मफादात हैं। ये जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की, इस खित्ते के लिए बिल्कुल फ़ायदामंद नहीं है। देखिए ना सर, अभी ये जो राम मंदिर बन गया है बाबरी मस्जिद की जगह, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तारीख पर एक गहरी नज़र है। पाकिस्तान जो है वो तो इसके सख्त खिलाफ हैं। हम लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट भी किए थे जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, शहीद किया गया। लेकिन जब वहाँ पे शवाहिद निकले तो पता चला कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। देखिए, हम एक लोग थे, एक नस्ल के लोग थे, एक ज़बान थी, हमारी रस्म और रवाज एक थी। ये लड़ाई हमारे अंदर पैदा की गई है। देखें ना, अगर हमारी उनके साथ ट्रेड हो, हम उनके साथ हमारा मिलन जुलन हो। देखो, इस हिंदू को हम नहीं अच्छा करते, अमेरिका हम जाते हैं, मस्जिदों में हम दुआएं करते हैं, या अल्लाह इन काफरों को नेस्तो नबूद कर दे। हर बंदा अमेरिका के वीज़े के लिए, बाहर के लिए भाग रहा है। ये क्यों है? ये दोगली पुलिसी, ये मुनाफिकत क्यों है? चीज़ों को, ये जो रूनुमा चीज़ें हो रही होती हैं, आ रही होती हैं, एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं होती। उनके बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, उनको आपने एनालाइज करके फिर एक स्ट्रेटेजी और प्लान बनाना होता है। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं हैं और वो बड़ी घुटी हुई या दबी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई नहीं, आप किसी हिंदू मुस्लिम से पूछ के देखें, ऐसी वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। वो थोड़े से ग्रो आप देखें, यहाँ पे मुसलमान कौन सा महफूज है? आप यहाँ देखें, यहाँ तो मुसलमान को मार रहा है। वहाँ से थोड़ा सा इशू थोड़ा सा हो जाता है तो वो इतना रौला डाल देते हैं। यहाँ कितने कत्ल होते हैं। और सर, यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के साथ होता है, हम तो उसका जिक्र मीडिया तक में नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। यहाँ इतना जुल्म होता है और हम कहते हैं हम बड़े अच्छे हैं। थोड़ा सा इशू बन जाता है, ये सिखों का इशू बन जाता है और ये बन जाता है, यहाँ मीडिया में ही आने दे। हम अपने आप की तरफ से बहुत अच्छे बनते हैं, दूसरों की ये क्यों? हमारे मीडिया को और ये हमारे जो अदारे हैं जिन्होंने ये फसाद पैदा किया है, जिनके इनके मफादात इनसे वाबस्ता हैं, वो सारी इन चीज़ों को प्रमोट कर। जो कौम इकट्ठी रहने वाली कौम थी, इन्होंने, आपको पता है, हिंदू धर्म ने 1100 साल मुगलिया दौर में मुसलमानों की हुकूमत के नीचे रहे हैं। यहाँ पे कोई फितना फसाद नहीं था। ये जो फितना फसाद यहाँ पे शुरू होता है, शिया सुन्नी का झगड़ा शुरू होता है, ये अंग्रेज़ के आने के बाद शुरू होता है, ठीक है ना। तो जो पाकिस्तान को, आपको पता है, ये डिवाइड जो किया गया, अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएँ, इस खित्ते को तोड़ने का मकसद क्या था? तो आपको पता है, ये कायदे आज़म और ये सारे कांग्रेस में एक चल रहे थे। आपको पता है, जो आप इनकी हिस्ट्री में जाके देखें, आपने सुना होगा जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है ना, ये इनके वज़ीर तालीम थे। जो आपने बात की है कि इंडिया इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है, आपको पता है उसके पीछे किसकी फ़िक्र है? उसने कैसा उनको एक निज़ाम तालीम डेवलप करके दिया था कि वो आज चाँद के, जहाँ पे अमेरिका और चाइना भी नहीं पहुँच सके, इंडिया उस खित्ते में पहुँच गया है। उस पर उसने जाके लैंड किया। इंडिया और पाकिस्तान जब ये खित्ते लैदा हो रहे थे तो अंग्रेज़ की ये प्लान था
कि जिस स्टेट में ये इतना बड़ा कुत्ता, इतना बड़ी इकानमी वाला कुत्ता, अगर इसको इस कट्ठी शेप में, कंटिनेंट की शेप में आज़ाद कर दिया गया तो ये 1950 में दुनिया की सुपर पावर होगी। आज दुनिया के अंदर जो जंग जारी है, रशिया अमेरिका, जिसके हम सारे शिकार हैं, जो रशिया को ख़त्म करके अमेरिका मल्टीपोलर बना है, अब दोबारा रशिया उसकी स्पेस ले रहा है। आप देखें यूक्रेन में कैसे अब उसको वो आपको अमेरिका वो रशिया नज़र आता जीता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो चीज़ें सामने हमें मीडिया दिखा रहा है, मतलब मिर्गी की है ना, ठीक है। ये पैसे देते हैं और चीज़ नहीं मिलती। ये इतनी सिफारिशों से ये एक मिली है मुझे डिब्बी, और ये इसके बगैर इंसान मर सकता है, ठीक है। ये अगर नहीं होगी ना तो ये जानलेवा है। और इसके हम पैसे देते हैं, वो कहते हैं शॉर्ट है। ये 3 महीने से कहा हुआ है, ये अभी मुझे मिली है, अभी मैं नाम नहीं लेता, ये मेडिकल स्टोर है आगे वहाँ से, ठीक है। तो मुझे बताएं ये फैसिलिटी है हमें कि ये इससे हम मतलब ये नहीं होगी तो बंदा मर सकता है। ये सीजनल है, मिर्गी की मेडिसिन है, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी कितनी है देख लीजिए, क्या हाल है हमारे मुल्क का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेल्थ है ना इंसान की। भूखा भी शायद 2 टाइम 4 टाइम 7 दिन इंसान जिंदा रह सकता है। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इस मुल्क में ये है हमारे साथ। कभी आप क्या कहते हैं कि ये तो इन्होंने मिसाल दिया है, ये बहुत बुरी बात है। लिटरली मुझे भी ये बात बहुत फील हुई है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत है तो सब कुछ है। सेहत के लिए हमें कुछ नहीं दिया जाता। हॉस्पिटल्स के इतने बुरे हालात हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जाएं तो प्रॉपरली डॉक्टर नहीं आता, प्राइवेट में जाएं तो फीस ही बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सर आप क्या कहते हैं उनमें और हम में क्या फ़र्क है? किसमें? इंडिया में? इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया का हम किसी चीज़ में मुकाबला नहीं कर सकते, बस हम नफ़रत में मुकाबला उनसे करते हैं। बाकी हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। वो आईटी में है, वो क्रिकेट में है, वो क्या कहते हैं हेल्थ में है, एजुकेशन में है, वो हर चीज़ में हमसे बहुत आगे हैं। मेहनती लोग हैं। हत्ता कि उन्होंने टेररिज्म पे भी अपना कंट्रोल कर लिया। जो वो मुंबई हमले हुए थे ना, उसके बाद आज तक कभी वहाँ पे कुछ हमला नहीं हुआ। हम यहाँ हमारी यहाँ से जान ही नहीं छूटती, कभी कुछ ब्लास्ट हो जाता है, कभी क्या मसला। और इसके बाद हमारा वो दुश्मन है, हमें सारी उम्र बताया भाई तुम्हारा वो दुश्मन है, बस हम इस पे बड़े खुश हैं जी, हमने ऐसा कर दिया। हमारी टांग ज़्यादा ऊपर जाती है, ठीक है, उनकी ज़रा कम ऊपर जाती है। हम इस पे हम तालियां बजाते हैं, हम बहुत खुश हैं, ठीक है। ये तरक्की है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये बात बोलने के लिए कि राम मंदिर जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर बाबरी मस्जिद जो पहले थी वो सही मायने में नहीं थी, उससे पहले वहाँ पर मंदिर था, ये बोलने के लिए जिगरा चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के बयान देने वाले बहुत कम लोग आपको मिल जाएंगे, नहीं तो हमेशा जो रोने वाला उनका नाटक होता है वो चालू हो जाता है कि वहाँ पर जो है भारत के अंदर मुसलमान जो है थोड़े हैं, इस वजह से उनके ऊपर अत्याचार होता है, ज़बरदस्ती जो है मस्जिद को गिरा दिया गया, उसके बाद वहाँ पर मंदिर बना दिया गया। लेकिन वो पूरा सिनेरियो नहीं जाते हैं कि यहाँ पर कई साल तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जगह जगह के ऊपर केस चले, उसके बाद में बहुत सारे सर्वे हुए, उसके बाद में डिसीजन आया कि वहाँ पर राम मंदिर बनेगा। तो ये पाकिस्तान के जो लोग हैं बहुत ही दोगली बातें करते हैं। ये कहते हैं कि सऊदी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या कोई भी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे भारत के अंदर मस्जिद बनाने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा मैटर होता है, जैसा कि चाचा बता रहे थे कि छोटा सा मैटर होता है भारत के अंदर तो उसको बहुत ज़्यादा उठा दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग मरते हैं, उनके लिए लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। यहाँ तक कि आप देख लीजिए बलूचिस्तान के अंदर आज के समय में क्या हालात हैं, लगातार वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन कोई भी बात करने के लिए वहां पर तैयार नहीं होता है। और जो मेडिसिन शॉर्टेज है ये 100% पाकिस्तान के अंदर बनी रहती है। जो क्रिटिकल वाली बीमारियां हैं उनके लिए मेडिसिन पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलती हैं। पहले भारत से जाती थी, लेकिन आज के समय में जैसा कि आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान का व्यापार बंद है, इस वजह से जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो पाकिस्तान में नहीं जा पाती, इस वजह से वहां पर शॉर्टेज रहती है। सोचने वाली बात है, ये लोग बाहर गए होंगे तब इनको हकीकत पता चली होगी, लेकिन पाकिस्तान के लोग ऐसे अपने आप को दिखाते हैं, जो जाहिल गंवार लोग हैं, कि हम भारत से बहुत ज़्यादा आगे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, और ऐसी सोच रखने वाले बहुत सारे आपको पाकिस्तान के अंदर लोग मिल जाएंगे। आपका क्या कहना है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।